कति चौपाई अरे 75। चाहिए कुवत हक सुभान की, फकीर करत जो काम, सो तो सब हिकमत से रास होवे इस ठाम, रास होवे इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई सब बोला 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 बोला, हाथ जोड़ा जस्तो को तसे। जोर से कीजे मुसलमान तो साफ न होए, दिलौ न राजी न होए न पर, तो क्यों पावे कदम मोमिन, तो क्यों पावे कदम मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी 75 नंबर चौपाई, बड़ी पत्री। बहुत समय से हम आनंद ले रहे हैं महामती प्राणनाथ जी किस तरह से समझा रहे हैं 12 मोमिन को, और हमें प्रचार शैली में इनका रुचता नाचियो, सामने वाले किस तरह से आपकी बात श्रवण करेंगे इसके ऊपर ध्यान देते हुए अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका संकेत देते हुए आगे कहते हैं, अब चिट्ठी इस तरह से जा रही है कि ये जो इस तरह से कहना करके प्राणनाथ जी ने 12 जने को समझाए। ठीक है, अब लाला सिंह महाराज अंदर बोले इस तरह से धनी ने कहा, हमने उसी तरह से उनको ये बात हमने उनको कही। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदर से रखना है कि यहाँ पर समस्या ये है, बड़ी पत्री है छोटी पत्री में कठिन इसीलिए है कि ये लाला सिंह महाराज 12 जने को हमने इस तरह से समझाया करके बोल रहे हैं कि प्राणनाथ जी ने हमें इस तरह से समझाया कि इस तरह से कहना करके, ये जो मेल नहीं, मतलब ये जो अलग करना मुश्किल होता है। ऊपर का एक लिटी, एक चौपाई में एक लिटी प्राणनाथ जी ने 12 जने को कहा ऐसा दिखता है, फिर दूसरी उसी में दूसरी लिटी लाला जी महाराज ने उन मुसलमानों को, काजियों को कहा, इसलिए मुश्किल है। लाला जी महाराज एक भाव से फ्लो करते हैं और हमको वहाँ पर मुश्किल होता है। तो आप सुंदर साथ जब वाणी, जब ये स्वयं जब चौपाई पढ़ते हैं उस समय में थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान देना और ऐसा करना, दिमाग में रखना कि चाहे लालदास जी महाराज ने काजियों को कहा हो, वो भी धनी के गाइडेंस से कहा, या तो प्राणनाथ जी महाप्रभु 12 जना को बोल रहे हैं ऐसा कहना करके बोल रहे हैं, बात एक ही। अगर कुछ समझ में क्लियर नहीं आया तो चौपाई का अर्थ तो खुल गया, बट हु इज स्पीकर, बोलने वाला कौन है? 12 जने मुसलमान को बोल रहे हैं कि प्राणनाथ जी 12 जने को गाइड कर रहे हैं, बात तो वही है। और लाला सिंह महाराज बीच में रखते समय उनको तो दिमाग में दोनों है, धनी ने कहा भी है और अपने ने कहा भी है, इसलिए हमें समझने में अगर कठिन पड़ा तो इसके लिए आप टेंशन मत करना। फिर भी हम जहाँ तक अलग करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अकेले में अगर कहीं फिसल भी गए, समझ में नहीं भी आया भविष्य में, तो फिर कोई इतना सैद्धांतिक हैमरिंग नहीं होगा, क्योंकि वही बात लाला सिंह महाराज रिपीट करते हैं सदगुरु के साथ, काजियों के साथ जो बात करते हैं। इसीलिए कोई ऐसा अगर हुआ तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ अब जहाँ तक कोशिश करें चौपाई नंबर 76 में प्राणनाथ जी लाला सिंह महाराज लिख रहे हैं कि इस तरह से धनी ने गाइड करने पर हमने ऐसे ऐसे कहा। और फिर धनी का दूसरी चीज़ धनी बता रहे हैं, तिस वास्ते एटी तुम जब कह के बुलाओ लड़के। इसका मतलब चौपाई नंबर 52 में आया था, ज्यों बुलाओ अपने लड़के को, ये जवाब करो तुम करके क्या बोले थे। जैसे हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने पहचान वालों को बुलाते हैं तो उसमें सम्माननीय शब्द हाँ जी करके कहा, हाँ,
तो हम ये आशा रखते हैं सामने वाला अच्छी प्रेम से बोले। ऐसे ही वो तुमको एक्सपेक्ट करता है कि ए मोमिन, ए लाला ऐसा तो नाम लेके बुलाया तो हाजी करके प्रेम से लड़के मतलब एकदम इनोसेंट हिसाब का, उस तरह से समझना सुंदर सा। यहाँ पर लाला जी महाराज बोल रहे हैं कि सर इस तरह से प्राण जी ने कहा कि है ना, हमको कहा तीसरे वास्ते एति तुम जब कहा कि बुलाओ लड़के। तो ये प्रसंग से चौपन नंबर 52 में आया था। उसके बाद जब कहे कि कहो तुम, तब काजी हजरत, तुम्हारा मीठी जवाब से वो लोग जब खुश होकर के बोलेंगे तो तुम तो समझाना, तीन से तुम यूं ही कहो बात सुनो हमारी एकांत बोल के बोलना पृथ्वी में जो कोई आवे हमारा ताय सुनावे सनंदे कुरान करके। अब मोमिनों ने बात उनको प्रेम से बोलने के कारण, प्रेम से तुमने जवाब देने के कारण, है ना, यानी हमने जवाब देने के कारण वो लोग खुश हो। बोलो 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 क्या बोलना चाहते हो एकांत में करके बात शुरू हुई थी। तो ये सारा अभी तक कल आपने जो कितना सुंदर प्रसंग कि तुम लोग की जो मुसलमान बनाना चाहते हो लेकिन तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। वो मिराज फ़कीर ने हमको जो मुसलमान बनाया है, देखो हमारा तरीका, इस तरीका से हिंदुओं को कन्वर्ट करो ना मुसलमानों करके एक डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं। और हमको देखो हमारे पास बहुत हिंदू हैं, हम उनको कुरान पढ़ा देंगे, समझा देंगे। या तो तुम कुरान मुल्ला हमको दो, हम उनसे सीखेंगे। तुम यही चाहते हो ना, जहीं तहीं कुरान हो, कुरान पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहे चाहते हो ना, तो हमको करवाओ। वो मिराज फ़कीर ने हमको बनाया, ऐसे हम बना देंगे। लेकिन इसमें कोई अशांति की बात नहीं, न मारना तो। लेकिन तुम लोग डर दिखाते हो। ये हम लोग उसी उन्होंने जगाया हुआ, हम मुसलमान हिंदू मुसलमान बन के आए थे, हम लोगों को तो पिटाई की। अब इस तरह सब हिंदू भाग रहे हैं तो तुम्हारा काम तो नहीं होगा करके। उतना मीठी आवाज़ पर तुम्हें सुनाने को मौका मिला था, है ना, लाला जी ने सुनाए थे इस चीज़ को। तो प्राणनाथ जी बोले तीसरे वास्ते एति तुम जब कहा के लड़के बुलाओ लड़के करके लड़कपना से जब बात की थी, मतलब एकदम प्रेम भाव इनोसेंट संबोधन से बात हुई थी। तुम समझाओ तिनको पीछे बुद्धि माफ करी हुई, इस तरह से बोली करना और ये बात रखना। तब समझाओ तिनको, इस तरह से मीठी बोली से हिंदुओं को भी यही है, हिंदुओं को भी इस तरह से समझाना। बोले तो क्या हो भेष बदल के आ गए करके कोई हिंदू बोलेगा तो क्या करें, अब इसी में सुनना चाहते हैं करके उनसे प्रेम से बोलो। पीछे बुद्धि माफक करी हुई है। प्राण जी ने कहा कि ये मैंने थोड़ा सा गाइड किया, बुद्धि माफक करना करके बोले। अब चिट्ठी तो बहुत बार आना जाना हुआ है ना, लाला जी मेरे दिमाग में तो एक चिट्ठी का एक भाव, फिर दूसरी चिट्ठी की भाव आती है फिर, इसलिए अब और बहुत कहा कि मता न जानो तुम। ध्यानी ने कहा कि देखो मोमिनो, अभी इतना करना, बुद्धि माफक क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से करना, है ना। और ऐसा भी मत समझना कि फिर सुनने को बैठ गया और अब मिला सुनाने का मौका मिला करके एकदम भयंकर शब्द डाल करके भी बोलना मत फिर। हाँ, समझेगी। मत और बहुत कहा कि मत न जाना तुम, अपने आप को बुद्धिमानी मत समझना, ज़्यादा बोलने का आया करके। थोड़ा थोड़ा कहियो, थोड़ा थोड़ा बोलना। फेर लिखा कर भेजे हम, और आगे क्या क्या फिर बाद में मैं पोजीशन देख करके फिर लिख करके भेजता हूँ करके। इस तरह से बीच में ऐसा भी सावधानी ने कहा। समझ में आई बात। चौपन नंबर 76 हो, 77 देखो तो कितनी बारीकी चीज़ बोल रहा है ना। थोड़ा थोड़ा कही हो, कभी कभी हमारा भी होता है ना, कोई प्रश्न उत्तर ही हो तो यही हो मौका, इसी मौके पर बोलने का है। आप कभी तो सुनता नहीं है करके इतना सुना दिया, हाँ, बाद में वो चला जाए। शुरू में ऐसे ही हुआ ना, सदगुरु महाराज का नाथ भगत मिला था, नाई पैसा दे करके सुनने को भी कबूल किया, माना भी था,
प्राण जी सदगुरु महाराज जैसे ध्यान अब शुरू कर ध्यान से मानिक पाठ दर्शन और मानिक पाठ बोलना शुरू कर दिए। बेचारा दिन का 80 पैसा कमाने वाला, 80 रुपया कमाने वाला, 12,000 का 12,000 लाइन, 14 करोड़ 40 लाख का महल, क्या क्या बनाया था, डब्बा लेकर के भागा बेचारा। तो थोड़ा थोड़ा कहिए सुंदर सा जी, आप प्रचारक हम प्रचारक भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बोलना। फिर धनी बोलते हैं मैं आगे लिखते रहूँगा। अब दूसरे चिट्ठी में आई होगी फिर अब फिर धनी का शुरू हो गया उपदेश। पर एक बात बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास। अगर कोई आपका विश्वास करे ना, प्राण जी महाप्रभु 12 जने को बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा ना, काम तो बहुत बड़ी हुई है। क्या ये विश्वास शब्द क्यों डाले? पर एक बात अब बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी भेष रख के काम करने की थी आशा, इसीलिए विश्वास शब्द आया। भेष से विश्वास जुड़ रहा है। कैसे भी हो उसको, या मुसलमानों को कुरान के विषय में वास्तविक बताना है। वास्तविक बताने के लिए वो हिंदी सुनना नहीं चाहता है, हिंदी का आर्टिकल सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कायम मुल्ला रख कर के उसको आरई फारसी बनाए थे सोनांदा। देवनागरी लिपि उसको मान्य नहीं, उस समय का उसका नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, तो अरबी ये उसका उस समय का भाषा है। तो भाषा तो आती है लेकिन भेष तो। पर एक बात अब बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास। और आपके भेष के ऊपर विश्वास करेगा, कैसे भेष कैसे विश्वास देखना। हिंदुओं को भी ये भेष के ऊपर विश्वास किस तरह से, ये काम बनाने के लिए गए हैं। ये पूरी तरह से भेष परिवर्तन, हिंदू भेष का दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको असली बात समझाने के लिए वो भेष बदल के गए करके इस तथ्य को हिंदुओं के ऊपर भी विश्वास हुआ तो ये अच्छा काम होगा। मुसलमानों को भी भेष को देखते हुए, हाँ इनका भाषा भी कुरान का है, भेष भी हमारा जैसा है करके विश्वास करेगा तो भी काम होगा। दोनों तरफ का विश्वास है। क्योंकि तुम ना रुचता नाच बोले, यहाँ भाषा बदल के होता है कि भेष बदल के होता है कि क्या डिजाइनिंग करके होता है, उसके दिमाग में सही बात रखना है, या शाकुमार तक पहुँचना है और परम धाम को याद दिलाना है। ठीक है सुंदर सा जी। इसलिए अपना भी भेष रख के काम करना की इतिहास। अपना भेष रखना मतलब अपने जो संस्कृति है, अपनी जो भेष है, एक सनातन भेष जो है अपना शुद्ध सनातन भेष। शुद्ध सनातन भेष क्या है? संसार है। और जो हमारा भेष है सदगुरु महाराज होते हुए, कपड़ा वाला भेष तो है ही, अपने स्टेटस रूपी भेष। आखिर वैदिक सनातन धर्म में जा कर के शुद्ध सनातन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बातें, ब्रह्म सृष्टियों की भेष है। अपनी भी भेष रख के काम करने की थी आश। काम धनी का करना है, लेकिन अपने भेष रख करके, अपना स्टेटस रख करके। और हिंदुओं के भेष से हो ही नहीं ये काम। बोले हम भी हिंदू भेष से ही, जो अपना तो उसी से जाके करना, लेकिन होना नहीं चाहिए काम, इसलिए भेष बदलना पड़ा। इसका मतलब प्राणी जी 2-3 बार हो चुका है यहाँ भेष के ऊपर बोल रहे हैं। इसका मतलब तत्कालीन समय में भाषा वेशभूषा का बहुत बड़ा असर था। अब ये लोग शरीयती लोग भेष के ऊपर ही, अभी भी इन लोगों का शरीयत, तो मैंने बोला ना, धोती नमाज के समय कमर से ऊपर होना, वो धोती उसके समय नीचे होना, ये पता नहीं कितने सारे।
हमारे हिंदू में कम नहीं, दक्षिण भारत जाइए, कपड़ा लेकर, कपड़ा ओढ़ करके, ऊपर का वेश पहन करके मंदिर में जाने का अनुमति नहीं मिलता। कई अंग वस्त्र वो देते हैं, वो पहन के जाना, ये वो बहुत सारा नियम है कपड़ा के। और पता नहीं संसार में ये भेष वाला, श्री कृष्ण के भेष में बहुत चर्चा होती है, पीताम्बर भेष क्या क्या है। और परम धाम में तो हमारा श्री जी महाराज का पोशाक का कितना व्याख्या, हाँ आया तो ये वहीं से आया है समझ में आया। संसार में भी वेशभूषा के ऊपर बहुत चर्चा है, और डिजाइनिंग करे। अब यहाँ से कब से प्रारंभ हुआ वो अब भौगोलिक इतिहास मनुष्य का विकास के ऊपर बात करते जाएं, लेकिन महाकारण देखेंगे तो राज जी का सुंदर पोशाक वेश की वर्णन है। पिछली धरती में ब्रजमंडल का वेश कितना अट्रैक्टिव है, करते करते यहाँ मुसलमान लोग, शरीयती लोग मुसलमान वेश में ही डटे हुए हैं, तो इन्होंने वेश बदल के गए हैं। और हिंदुओं के वेश में हुए नहीं ये काम। इस वेश से मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। चौपाई नंबर 79 में सुंदर साहब जी, ईसा बेसा से मजलिस, ईसा बेसा मतलब हिंदुओं को वेश में जाने से, मजलिस मतलब कथा सत्संग का बैठक, सत्संग के बैठक, मजलिस में बैठेंगे नहीं, उनको बैठाना ही जैसे, तो क्या करने से बैठा, तो बच्चों को सत्संग में बुलाने के लिए, बच्चों में रखने के लिए गुरुजन थोड़ा सा चॉकलेट का डब्बा रखते हैं, ये भी तो बेसी है। क्या करके बैठेगा बच्चा, शांत होगा, क्या करने से प्रार्थना सुनाएगा, दो चौपे मेरे सागर बोलो, हम तुम्हारे बर्थडे में ये देंगे, ये बेच तो है, समझेंगे। तो इसे बेचे से मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। प्रतीत मतलब विश्वास, इस्लाम मतलब धर्म, मजलिस में सत्संग, तो कुल मिला के हम सत्संग, मजलिस, इस्लाम धर्म, प्रतीत विश्वास। अभी अब शब्द बनाओ, अब सेंटेंस बनाओ। मजलिस सत्संग में बैठ करके, ये जो 12 जने के सत्संग में बैठ करके धर्म के विषय में विश्वास कराना है, प्रतीत कराना है, लेकिन नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अगर वेश नहीं बदलो तो। इसलिए वेश बदलना पड़ा। ना इन्हें आवे प्रतीत, ना मजलिस बैठे, सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास जेठे। चौपाई नंबर 80 में भी वही शब्द घूम के आए। प्रतीत शब्द भी है, मजलिस शब्द भी है, और विश्वास शब्द भी है। जबकि 79 शब्द में मजलिस भी है, प्रतीत भी है, और इस्लाम धर्म भी है। तो जोड़ दे करके धनी ने कहा, लाला जी महाराज ने और जोड़ दे कर, ना इन्हें आवे प्रतीत, और न इनको विश्वास आता है। विश्वास आए तो सत्संग में बैठे, सत्संग में बैठे तो विश्वास है, दोनों साथ साथ होता है ना। सत्संग में बैठे तो परमात्मा से विश्वास, परमात्मा में विश्वास हो तो सत्संग में बैठे। कौन पहला, विश्वास पहला कि सत्संग पहला? और राजी जाने, दोनों बराबर चलता है। लेकिन दोनों को बीच में वेश बदलना जरूरी हुआ। सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास बैठे जेठे, ना इन्हें जेठे मतलब श्रेष्ठ, मतलब उत्तम विश्वास, दृढ़ विश्वास होने के। तिस वास्ते तुम इन के होए के सेवक, एक मित्र पना करो इन सौ, तब ये पहुँचे पहचानेंगे हक। सुंदर साथ जी 81 से बोले ना। तिस वास्ते तुम इन, तुम 12 जाने, इनके मतलब ये काजियों के, होए के सेवक, इनका सेवक बनो। पहले गुलाम बोले थे, फिर सेवक बोल गए। एक मित्र पना करो इनों से, सखा भाव रखो, साथी साथी जैसा। साथी जैसा मतलब एकदम उनकी ज़रूरत में खड़ा होकर के, ऐसा अवसरवादी मत बनो, अपने को भूल करके से मान लो।
तुम्हारे आचरण को देख करके तब ये पहचानेंगे हक, तब जा करके इनको पहचान, हक को पहचान। तो सुंदर साथ जी, अगर हम भी एक आपस में सुंदर साथ मतलब आपस में राज्य का काम करना चाहते हैं, राज्य का 2 शब्द सामने वाले सुने ऐसा लगता है, तो फिर तरीका देखिए तो का मित्रपना करो। नॉर्मली हमारे एकदम नफरतपना होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तो बड़ी बात है फ्रेंडशिप। लेकिन मज़े की बात है, फ्रेंडशिप यहाँ प्राण जी 12 मोमिन को बोल रहे हैं फ्रेंडशिप, है ना। तो हमारे तो उनके पास उसके सत्संग न करो, उनके पास बैठो नहीं, उनके पास जाओ नहीं, ऐसा बोलना ही पड़ता है, बोलना पड़ता है। सुंदर साथ अपने धर्म में कट्टर नहीं है, अपने सिद्धांत में पक्के नहीं, अपने ऊपर भरोसा नहीं, तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा, खबरदार। लेकिन हमारा मकसद ये कि तुम पक्का बनो, नहीं तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लेकिन उतना ही उद्देश्य नहीं है हमें तो। सिगरेट पीने वाले, ताश खेलने वाले सबके पास जा कर के बात समझाना, हो सकता है 3 दिन उनके साथ ताश भी खेलना है, और उनके हो करके फिर बोलना है भाई ये अच्छा काम नहीं। ये कैसा होगा, जैसे अज्ञानी बच्चा, जब हाथ अज्ञानी छोटा सा बच्चा है, जब खिलौना टूट जाता रोता है, उस समय माँ बाप भी रोते हैं, लेकिन रोने उनका एक्टिंग है। ऐसे ही बड़ा काम करना है तो ऐसा एक्टिंग करना पड़ता है। लेकिन एक्टिंग करना करके फिर मांस मदिरा खा करके एक्टिंग कर रहा हूँ ना मत बोलना। गीता पहले पढ़ के आने का मतलब वही है, पहला विधि निषेध पक्का जानना, धर्म का सिद्धांत में पक्का होना, उसके बाद सामने वाले में कितना हद तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो, सिद्धांत कितना तक बता सकता है उतना तक। ऐसा खाने से ही मित्र होगा, उन्हें खेलने से ही मित्र, उनके साथ साथ सोने से मित्र होगा, ऐसा भी नहीं, मीठी बोली से भी होता है। इसलिए धनी ने पहले पीछे बुद्धि माफक करी हुई बोले हैं, वहाँ पर लय तक बुद्धि माफक करना, सामने वालों को भी बुद्धि देखना और अपना भी बुद्धि देखना। एक मित्रपना करो ही ना सो, तब ये पहचानेंगे हक का। उद्देश्य है परमात्मा का पहचान करवाना, उसको नहीं भूलना चाहिए, उसमें उद्देश्य खराब ना, उद्देश्य स्वार्थी ना हो, अपना काम बनाने के लिए नहीं हो। हाँ, धर्म का काम बनाना हो, परमात्मा तरफ लगाना, समाज का उत्थान करवाना, कहीं से भी अपना स्वार्थ बिल्कुल ना हो, तो फिर थोड़ा बड़ा गलती भी अगर हो तो परमात्मा माफ कर दे। अब 82 चौपाई में 12 जाने का फिर तुम होगे मुरब्बी उनके, सिद्ध होए सब काम, पर ये आस्ते आस्ते हो गए। 77 में बोला थोड़ा थोड़ा कहियो, ज़्यादा नहीं, बोले पर ये आस्ते आस्ते हो गए। तुम हो मुरब्बी, मुरब्बी मतलब ये 12 जाने आप उन लोगों को गुरु बन जाओगे, मतलब धीरे धीरे आपका पहचान होंगे, तो नबियों का गांव होगा करके मोहम्मद ने बोला है, ऐसे तुम लोग नबी मुरब्बी हो जाओगे। सिद्ध हुए सब काम, आप जिस उद्देश्य से गए हो ना वो काम पूरा होगा। पर आस्ते आस्ते हुए, ये आस्ते आस्ते कब तक जाए, सनर सनर बोलती है गीता, धीरे धीरे आराम से, कहाँ तक, महाप्रलय तक होगा ही, पर आस्ते आस्ते हो गए। दाखिल ही नहीं, इस्लाम धर्म में दाखिल होने में टाइम लगेगा। अभी तो अभी तातम अवतरण हुआ है, दोनों चीज़ को वेद का तेज का गहराई का बात समझ करके एक निष्कर्ष में पहुंचना। तातम आने से पहले चाहते हुए भी संविधान नहीं था,
अब क्या है, समझन आ गया, तारतम आ गया है, भले ही देरी हो लेकिन होगा जरूर। हाँ, इस तरह से समझा रहे हैं। जब एती बात को कबूल करे मुख से, फिर वही बात है, तब बुलाइयो लड़के भेले रहियो इनमें, वो लड़के फिर आया। जब एती बात को कबूल करे मुख से, लोग जब इतने मुख से कबूल करेंगे हाँ जी ऐसा, तब बुलाइयो लड़के, मतलब इनोसेंट भाव से। जैसे एक लड़का पिताजी को पप्पा करके बोलता है ना, हाँ बेटा करके, जैसे गुस्सा पिता भी नरम हो जाते। कभी कभी एकदम पति देव एकदम गुस्सा में आए तो माँ क्या करती, छोटो छोटी तरह जब पापा को चाय दे क्या करके, एकदम चाय, पापा चाय, हाँ बेटा करके 50% डाउन हो जाता है। ये तरीका है माँ का, बहुत तरीका है। अच्छा, तब बुलाइयो लड़के भेले रहियो इनमें। जब सीनियर स्टूडेंट को पता चलता है, साधक को पता चलता है कि महाराज आज पारा आई है, तो बहुत तरीका अपनाते हैं। नया अभी आए विद्यार्थियों को सामने में भेज देते हैं। जब गुरु जी को बोलो तो भोजन करने का समय हो गया, बताओ। गुरु जी को बोलो तो आप पूछो तो आज क्या क्या करने का है, नया विद्यार्थी को भेजते हैं और उसको क्या गुस्सा होता है, हाँ आज ऐसा है, उनको तो होने पता, तो इसको भी ठिकाना लगा देते हैं नया नया हंस रहा है पागल। तब बुलायो लड़के एकदम प्रेम भाव से, इनोसेंट होकर के, हाँ काजी जी क्या बोला, भेले रहियो इनमें, इनके साथ भेले रहियो, इकट्ठा रहियो, दूर मतलब दूर मत होना, जितना नज़दीक हो जाओगे ना उतना। हाँ, जैसे जायरी में भी कोई लाठी से मार रहा है तो उन बच्चे लोग क्या करते हैं, जब माँ गुस्सा में लाठी लेके आए तो दौड़ के जा करके, हो सके तो दूर भागेंगे, नहीं तो साड़ी में चिपक जाते हैं। अजीब तो मारने में बनता नहीं ना साड़ी में। आप ऐसे नज़दीक हो जाइए तो गुस्सा नहीं उतारेंगे। नाग देवता पाले जी का चौपाई नंबर 84 देखिए तो, तुम हिंदुओं के भेषसों जिन करो शर्म, पहले तुम सिरा भान्या शर्म का, तुम जानता है यह मर्म। चौपाई नंबर 84 में क्या सलाह दे रहे हैं प्राण? सुंदर शास्त्री में इसे धीरे धीरे जा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठे इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम हिंदुओं के भेषसों जिन करो शर्म, प्राण जी 12 जने को बोल रहे हैं, तुम हिंदुओं को भेषसों जिन करो शर्म, मतलब आप हिंदू वेश उतार करके मुसलमान वेश में गए हो, ठीक है। अब ऐसा मत समझो कि हमने हिंदू वेश उतार दिया है, अब हिंदू लोग आएंगे हमारे से मिलने को या कहीं रास्ता में मिलेंगे कहीं, उस समय में अहो हमने तो अब ये हिंदू हमसे नफरत हो जाएगा क्योंकि हमने वेश बदलाए करके, आप शर्म मत होना, शर्मिंदा मत होना। तो ये वेश के ऊपर इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही है? यहाँ बहुत मैसेज है, ये वेश में बहुत शक्ति है, वेश में बहुत ताकत है, बहुत पहले से, इसलिए साधु संतों को गेरुआ वेश दे दिया जाता है, हैं? जब उतारे वेश की स्नान, श्री कृष्ण ने वेश उतारने पर गोलू की शक्ति वेद ऋचाओं के तरफ गया था। भगवान राम के सन्यासी वेश में जंगल घूमे, राज पोशाक में नहीं घूमे, हैं? और वेश वस्त्र जो है बहुत शरीर से कब एकदम करीब बैठता है, चेतन से करीब अहम, अहम से करीब चित्त, चित्त से करीब बुद्धि, बुद्धि से करीब मन, मन से करीब शरीर, शरीर से करीब कपड़ा रहता है वस्त्र।
इसलिए इसका बहुत बड़ा संदेश है। वेश के कारण अपना गुणांग इंद्रियों की वृत्ति बदल जाता है। आप काला गगल्स, काला जैकेट, काला पैंट, काला जूता पहन करके मंदिर जाइए, है ना, तो बुद्धि भी काला नजर आता है। और इसीलिए तो वेशभूषा गुरुजन देख के बताता है, अंतर आत्मा से फूटा हुआ कुछ संदेश तो है इसमें। इसीलिए तुम हिंदुओं के वेश से जी न करो शर्म। आप हमने हिंदू वेश उतारे हैं ऐसा करके शर्म मत होना। पहले तुम सिर भान्य शर्म का। आप लोगों ने ये शर्म का टोकरी पहले से फेंक दिया है। तुम्हें जानता है यह मर्म, आप अपनी तरह से मर्म जानते हो कि हमने क्यों वेश बदला। इसको मर्म आप जानते हो तो आप समझाओ हिंदुओं को उचित प्रकार से। वेश से शुरू करो। आप लोग वेश से डरो मत, हम कुछ काम बनाने के आए। जो कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजिए जवाब आए ना, बात शुरू हुई। अब यहाँ दो कोई मिले कौन, हिंदू मुसलमान वाला, क्योंकि प्राणनाथ जी दोनों तरफ से समझा रहे हैं। मुसलमान मिले तो इस तरह से विश्वास दिलाना, हिंदू मिले तो इस तरह से बोलना। देखो तुम शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाप, क्या लिखा इनके बाप। बाप का अर्थ होता है उपरांत, इसके उपरांत मतलब बातों बातों में उपरांत, इसके आगे। अर्जुन को प्रथम अध्याय से लेकर के द्वितीय तृतीय होते हुए उसके बाद क्या क्या बोल के गए। ऐसा आप भी 12 जने देखो सब शास्त्रों को, बोलना उन लोगों को क्या लिखा उनके बाद, शास्त्रों के उसमें बताते बताते आगे क्या बताया, इस तरह से समझाना हिंदुओं को भी। ऐसा 3 कांड वेद के वेदांत के वल्लभाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या कहा गीता में इत, आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, तीनों ऊपर तुम चलो बीच दिन इस्लाम, तोलो मत सबन की, और अहमद अलैहिस्सलाम ज़्यादा कम है कि सब मिला बैठे इन काम हैं इन ठाम, नबी और नारायण की सनंदे मारियो मुँह पर, तब होंगे शर्मिंदे, तुम करो चर्चा यूँ कर, ये तो सब में रस में लड़ता है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहिर बोले खोले परवरदिगार, तब सब शर्मिंद होएंगे रहे न काहू को गुमान, सो जो बस बसा छाती पर करता है शैतान, पकड़ बैठे अंधेरे को वो और बढ़ता है गुमान, सो सब गल जाएंगे और मारेंगे शैतान, तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात, अब सब जमा होता है पर इन उल्टी ग्रही सब बात, दरवाज़ा इस्लाम के कुंजी गंज खुदाए, सो हके मेहर कर दई तुमको पहुँचाए, तुम सिर ऊँचा देखियो जिन नीचा देखो तुम, जो तुम पर दोष बदले तो दावा लेते कुम। हाँ, इस तरह से प्राणनाथ जी को उपदेश जा रहा है। तो ठीक है सुंदर साहब जी, इस तरह से दिमाग बना। अब हिंदुओं के ऊपर प्राणनाथ जी किस तरह से उनको समझाना, वो बात 86 नंबर चौपाई 85-86 शुरू हो रहा है जो अभी हमने पाठ किया। ये चौपाई, अब ये चौपाई सब हिंदुओं के तरफ 3 कांड वेद के है, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। उनमें से कर्म उपासना ज्ञान के विषय में, कांड के विषय में वेद वेदांत में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद वल्लभाचार्य के मत, प्राणनाथ जी ने वल्लभाचार्य को मत को तो 82 पक्ष लिया हुआ, आप जानते हैं कीर्तन ग्रंथ में वैष्णव को समझाते समय की बात है ये। फिर वितक में भी प्राणनाथ जी ने कोट किया कि वल्लभाचार्य के आप लोग मानने वाले वल्लभाचार्य मत को देखा है, उन्होंने सब अवतार भेष वगैरह को सब छोड़ करके कृष्ण अवतार रूपी भेष में, वो कृष्ण अवतार में भी द्वारिका का भेष और गोकुल का भेष छोड़कर रास के भेष को उन्होंने माना है। क्या समझा? वल्लभाचार्य के मत को आपने देखा, रास बिहारी का वेशभूषा से लेकर के उस लीला से परम धाम की यात्रा की बात है वल्लभाचार्य की। शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने ये शरीर को भाषाम से जीर्णानि यथा विहाय, गीता का अर्थ करके शंकराचार्य वेशभूषा को तोड़ दिया है। क्या कहा गीता में? गीता में क्या कहा है? आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, भागवत में क्या लिखा है, सार क्या कपड़ा, हिंदुओं को बताओ सारा। तीनों ऊपर तुम चलो, बोलो उनको कि तुम शास्त्र में क्या उसके ऊपर चलो। बीच दिन इस्लाम सच्चा धर्म के विषय में क्या रखा है, क्या बोला है गीता भागवत में,
उसको हिंदुओं को समझाना है, बोला। उसके बाद हे हिंदुओं, खाली तुम वेशभूषा को मत देखो, ज्ञान को देखो। अगर भागवत तक पहुँचे अगर तुम एकदम सार पकड़ करके, तो फिर भागवत का ज्ञान क्या है और तुम लोग क्या उच्चारण कर रहे हो हैं, तोलो जैसा लिखा कलाम, तीनों ऊपर तुम चलो, बीच दिन इस्लाम। धर्म के ऊपर चिंतन करो, बोलो हिंदुओं को। और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर तुम अध्ययन करो। अध्ययन खाली भागवत में है करके उसमें चिंतन करो, रोको मत, आगे बढ़ो। श्री कृष्ण के पौधे में त्रिधा वेद है, वो त्रिधा वेद का जब आते तो फिर कुरान से जोड़ो उसको। श्री कृष्ण के त्रिधा वेद आने के बाद 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात आती है, बिंब रास, प्रतिबिंब रास और असली रास की बात आती है। 6 पुरुष उत्तम पुरुष करके बाद फिर उसे कुरान के जोड़ो, फिर कुरान से मिलाओ। तौलो मत सब न की, सबका पैगंबर और मैसेंजर और ऋषियों का सबका संदेश को तौलो, तुलना करो, कंपैरेटिव स्टडी करो। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद का भी बात देखो। खाली हमारा वेद, हमारा भागवत, हमारा ऐसा करके अंधाबंद मत बनो। उनका भी कुछ संदेश आया होगा उनके मुख से भी, वो भी मिलान करो। हाँ, ज़्यादा कम है किन के समय में कितना बात खुली है, परमात्मा ने किसके मुखार में कितनी बात खुली है। संसार का रस्म और मज़हब को छोड़ो, संदेश को पकड़ो। परमात्मा ने किसके मुख से कैसे जंगल में कितना ज्ञान दिया और कैसे जंगल में कैसे ज्ञान दिया, उसका मेहनत को देखो। जो नैमिषारण्य क्षेत्र है, जो पहले से ही बनी बनाओ, जो सात्विक समाज के बीच में आकर के संत का काम करना, और एकदम जंगल बेरुल हैवान पशुवत ऐसे जगह में धर्म का ज्ञान देना। ऐसे मूर्खों के बीच अगर खुदा की बात करना, परमात्मा की बात करना मामूली है। आज भी तो जागनी क्षेत्र में एकदम बस जीवन का 20 साल तो लगा करके, 25 साल तो लगा करके उनको नॉन वेज वालों को वेजिटेरियन बनाए, जंगल करके कहाँ से वृत्ति को बदल करके बेचारा का एक बेचारा गुरु का एक लाइफ गया ऐसे में। और उनको उनके वंशज में उनके बाप दादा को कैसे खान पान से निकाल करके अभी 3 पुश्ता में वो आया, 3 पुश्ता में वो एकदम राजी बोलने लगा, और गए। हमको तो ये धर्म ने कुछ नहीं दिया, हमारे गुरुओं ने कुछ नहीं दिया, इससे अच्छा तो फल ना देगा करके ड्रम सेट बजाया करके वहाँ जा करके एकदम राजी बोलने लगा, ऐसा हमको तो सीधा परम धाम दिया बोलते। और अपने गुरुओं ने किया मेहनत, अपने वंशज के ऊपर किया मेहनत तो भूल गए। सुंदर साथ में भी ये कहानी है। और उन ऋषियों ने तत्कालीन समय में कितना कोशिश करके वेद वेदांत उपनिषद रख करके, जिसमें आयुर्वेद है, जिसमें क्या क्या नहीं है हिंदू संस्कृति में, उन ऋषियों का छोड़ करके धर्म यही सरल है, जूता पहनकर गिटार बजा करके भगवान का गीत गाते हुए जाना। हिंदुओं ने भी गति छोड़ दी। अपने ऋषियों ने इतना तपस्या करके जो दिया है उसके ऊपर तो गर्व नहीं है, उसको तो उसके छानबीन करना नहीं है। बस पैसा के मुख दिया और जीवन चला दिया, बच्चा पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया करके, बस मेटेरियलिस्टिक में ही सबका धर्म ही बदल दिया। और उल्टा धर्म तो बदल देता, निंदा करने लगे कि हमको तो कुछ नहीं दिया। जैसे हिंदुओं के ये है इधर में, ऐसे ही सुंदर साथ में भी पूर्व गुरुओं ने किया मेहनत को छोड़ करके एकदम आराम का धर्म ले ली। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस बानी पढ़ो तो पढ़ो, जूते से ना पढ़ो, छाला की पेटी लगा कर पढ़ो, बस बानी पढ़ो। तो उन्होंने अभी तक महाप्रसाद, तिलक, कंठी, माला करके धर्म को बचा करके ले आकर के वो आज इतना समझदार बना है। और छात में चढ़े तो छीड़ी निकाल दिया हैं। तौलो मता सबन की, हिंदुओं और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़्यादा कम है किनके, सब मिल बैठे ही न ठाम, सब मिल करके बैठे ऐसे बैठक में, ये शिखर संगम सम्मेलन में बैठे,
प्राणनाथ जी का सिद्धांत एक आँख से समझ में नहीं आएगा, दोनों आँख खोलो। नबी और नारायण की सनंदे मारियो मुँह पर, उन हिंदुओं को बोलो नबी नारायण का प्रकरण उतरा है, सुना दो उनको। परब्रह्म परमात्मा कौन है और असहजिम क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, और नूर जलाल नूर जमाल कौन कौन है बता दो, और कौन नारायण है और कौन परब्रह्म परमात्मा है, और नबी कौन है और ऋषि कौन है बता दो। तब होवेंगे शर्मिंदे, तब जाकर के अपने आप शर्मिंदे होंगे। तुम करो चर्चा यूँ करा, हे 12 मोमिन तुम लोग इस तरह से चर्चा करना। ये तो सब में रसम है, ये तो सब रसम, अपना अपना मान्यता लड़ता है अहंकार, ये सब अहंकार का लड़ाई है। अंदर का मौलिकता क्या है, अंदर में पकड़ाया हुआ क्या वो देखना किसी को नहीं। किसी को वेश का अहंकार है, तो किसी का भाषा के अहंकार है, तो किसी के जमात के अहंकार है, तो किसी को पुरानापन का अहंकार है। जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार, जब परब्रह्म परमात्मा कुरान पुराण का अर्थ गोप्य अर्थ खोल के बता देंगे, तब फिर स्वयं उनको शर्मिंदा हो जाएगा अपने, है हम अभी तक हिंदू के घोंसले में, हम अभी हिंदू के घोंसले में बैठे, है हम मुसलमान के घोंसले में बैठे हैं, भी मजहब लेकर के हम हिंदू मुसलमान करके बैठे। ये सब बाहर का आवरण है। जब समझ में आएगा तो सब कौन है, दिव्य परम नाम के ब्रह्मात्मा है। इस तरह से बनाओ तब सब शर्मिंदे होएंगे। रहे न काहू का गुमान, किसी का किसी होने का गुमान नहीं रहेगा। कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब नाटक के अंदर तो है। जिस तरह से ये वस्त्र का अपना अपना कंपनी है, ऐसे ही ये आत्मा के लिए शरीर का अपना अपना कंपनी है। कौन कौन क्या क्या, आत्मा तो सबका परम धाम, आत्मा तो सब, वो आत्मदशा में प्राण है, जीव श्री ब्रह्म जी बात कर रहे हैं। तो सुंदर सा जी सारी दुनिया की बात समझा भी ना सके तो कम से कम अपना तो समझ करके ध्यान में चले जाएं। तब सब शर्मिंदे होएंगे, रहे न काहू का गुमान, जो बसा बसा छाती पर करता है शैतान। ये सब द्वैलिटी दिखाने का जो है, ये सब शैतान का काम। पकड़ बैठे अंधेर को, जानना समझना कुछ नहीं है। शरीर संसार व्यवहार रूपी रसम रूपी अंधेर पकड़ के बैठे और बढ़ता है गुमान। उसके ऊपर खाली पकड़ के बैठे तो ठीक था ना, उसके ऊपर अहंकार करते हैं, हमने ऐसा पकड़ा है, हमने हिंदुत्व तो पकड़ा, हमने इमामत तो पकड़ा है, ये पकड़ा है, करे उल्टा अहंकार करते हैं और पकड़े गलत पकड़े हुए, सो सब गल जाएंगे। लेकिन तारतम जब समझ लेंगे अपने आप अंदर अंदर गल जाएंगे और मरेगा शैतान। यही है कि अंदर के शैतान मर जाएगा, वो तारतम से संभव है। सब तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों नहीं आता। उसके बाद फिर देखना तारतम में भेड़ों की तरह आ जाते हैं। अब सब जमा होता है और धीरे धीरे इस तरह से तारतम के अंदर जमा होते जाएंगे। ये बात है। पर इनौ उल्टी ग्रही सब बात, लेकिन तारतम न होने के कारण, तारतम के उजाला न होने के कारण इनौ उल्टी ग्रही सब बात, इनों को हमारी बात भी उल्टी लगती है। शास्त्रों ने दिखाया अच्छी जगह ने उनको उल्टा ग्रहण होता है। इसलिए दरवाज़ा इस्लाम का कुंजी गंज खुदा है, सो हक के मेहर कर दई तुमको पहुँचाए। 94 चौपे में कहा सुंदर साथ जी, हे 12 जनों, दुनिया इस तरह से उल्टी समझते हैं तुम्हारी बात, मुझे पता है, क्योंकि बनाया है ऐसे उल्टी बुद्धि से, उल्लम उल्लम मुद्दे है ना। लेकिन अपनी जो है समझाने का क्रम छोड़ना नहीं चाहिए, सही बात बताने को छोड़ना नहीं चाहिए, बताते रहिए। दरवाज़ा इस्लाम का, धर्म का असली दरवाज़ा, कुंजी उसका चाबी, गंज खजाना, खुदाए गंज परमात्मा का दैवत परम धाम, सो हक्के मेहर कर दई तुमको पहुँचाए। परमात्मा ने मेहर करके तुम तक आए और तुमको लेकर के परमात्मा अभी बादशाह तक पहुँचे हुए हैं। तुम सिरा ऊँचा देखिए, अपना सिर को ऊँचा रखो, जिन्हें नीचा देखो, तुम अपने आप को नीचा मत देखो। डोंट डिग्रेड योरसेल्फ। बहुत मेहनत करके आप वहाँ पहुँचे हुए हैं। जो तुम पर दोष बदले तो दावा लेते कुम, तो जो तुम पर दोष बदले, आप लोगों का अगर दोष देखते हैं, गोविंद भेड़ा तुम्हें जाना था ताकू बल न चलेगा। और
जो तुम पर दोष बदले, और तुम्हारे तुम्हारी इस मेहनत के ऊपर तुम्हारे ऊपर दोष थोपते हैं, बदले मतलब दोष अगर थोपते हैं तो दावा लेते कुम, और दोष थोप करके दावा लेते कुम मतलब जाति। और कोई हिंदू, हम हिंदू हैं, तुम्हारे ऊपर दोष है, हम तो कट्टर हिंदू हैं करके अपने, और तुम्हारा को देख करके, हिंदुओं को देख वो कर हम सच्चे मुसलमान हैं करके तुमको देख करके वो अपना अपना बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। तो दावा लेते कुम, जो तुम पर दोष बदले, तुम्हारे ऊपर दोष देते हैं हिंदू भी मुसलमान भी, और अपने आप को एकदम जाति होने का, कुम मतलब हम ब्रह्म सृष्टि होने का, हम मतलब कुरान के हिसाब से मोमिन होने का दावा करते, और हिंदुओं को शैतान बोलते। अब हिंदुओं के ऊपर जो ब्रह्म सृष्टि शब्द लेकर के अब उनको ये लोग राक्षस बोलते, प्राणा जी बोलते हैं, ये सब अपने अपने अहंकार का। यहाँ बात असली तो समझे नहीं, जिनको अब अक्षरातीत का जो है वो तो दोनों को लिए बराबर है उनके लिए, लेकिन अंदर का रहस्य बराबर है, बात तो समझने की। बाकी रसम जो लड़ रहा है, प्राणा जी बोल रहे, हे सुंदर साहब जी, आप परमधाम के साक्षी रूप आत्मा हैं, ये खेल बनाया ही ऐसे है, इसलिए उनको भी असली समझाना, इनको भी असली समझाना है। आप तो जानते ही हैं, गोविंद भेड़ा तुम्हें जाना था, तो नंबर 96 में आ रहा है, ताको बल न चले लगा, एक 5 वर्ष का बालक ये ताय न सके मार, तुम तो साथ जी शिरोमणि एक दूजे थे सिरदार हो, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हक के पहले किए खबरदार। अब तुम तो जाने 12 हो, और भागे तुमसे सब ही आन मिलते हैं, सब एक हो तुमसे। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिले सी 12,000, और ताबे तुम्हारे होएंगे, तुम ही हो सिरदार। इस तरह फिर सुंदर साहब जी आप कल प्रस्तुत करेंगे, और फिर एक नया प्रकार से फिर प्राणा जी समझा रहे हैं। पूरा प्रकरण सुंदर साहब जी 151 चौपाई का है, अभी तो खाली 95 पूरा किया। तो गोविंद भेड़ा शब्द आया है, फिर उसके लिए फिर छोटी सी कहानी शास्त्रों से भी आपको समझाया, अभी तक से भी समझे हैं, गोविंद वाणी से भी समझे ही है गोविंद भेड़ा, फिर भी एक गोविंद भेड़ा को बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम सिरा ऊंचा देखियो, तुम सिरा ऊंचा देखियो, जिन नीचा देखो तुम, जिन नीचा देखो तुम, जो तुम पर दोष बदले, जो तुम पर दोष बदले, तो दावा लेते कुम, तो दावा लेते कुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।